नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव आज पूरे जोश उत्साह में दिखे। दरअसल आज मौका ही खास था। आरजेडी ऑफिस में तमाम हजारों कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए थे और मिलन समारोह था। कई नेता शामिल हुए हैं तेजस्वी की पार्टी में। तेजस्वी की पार्टी मजबूत हुई है, तो पार्टी मजबूत हुई है तो आवाज़ बुलंद होगी ही। तेजस्वी यादव ने विपक्ष के खिलाफ खूब हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भाई से भाई को लड़वाने की चर्चा की। जी हाँ, भाई से भाई को लड़वाने की चर्चा की। तो इस पर याद आ गया कि उनकी भी लड़ाई अपने भाई से चल रही है। हम ऐसा यूं ही नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बताएंगे आपको। हालांकि वो बयान सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का, जो कह रहे हैं कि भाई से भाई को लड़वा रही है बीजेपी और आरएसएस। तो क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बयान सुनिए पहले आप। भाई को भाई से लड़ाओ, चुनाव जीतो। बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि एक चुनाव लड़ने का मशीन रहेगा। अब उसको हर चीज जो है कब्जाना है। किसी भी राज्य में अगर किसी का बहुमत भी आता है तो उस सरकार को कैसे गिराना है, तोड़ जोड़ करना है, इस एजेंडे में वो लोग लगे हुए। बिहार में क्या हुआ चुनाव में, ये आप सब लोग जानते हैं। बल्कि हम तो खगड़िया की महान जनता को धन्यवाद देंगे कि इस बार इसका रिजल्ट जो आया है बहुत ही बेहतरीन है। एक आध जो सीट है परबत्ता वाला, उसको तो बेईमानी से हरा दिया। तो बेईमानी तो हुआ। जनता ने जनादेश किसी को दिया, चुनाव आयोग ने घोषणा किसी और कर दी। यही बात थी। और आप लोग तो मजबूती से, चाहे कोई समाज के हों, कोई धर्म के हों, कोई जाति के हों, कोई वर्ग के हों, इस बार सभी लोगों ने मिलकर के जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया। तो सुन लिया आपने। दरअसल तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं बीजेपी आरएसएस पर और कह रहे हैं कि देश के अंदर भाई से भाई को लड़वा रही है बीजेपी आरएसएस। लेकिन भाई से भाई की लड़ाई की बात की उन्होंने चर्चा की, तो हम यूं ही चर्चा करने बैठ गए हैं कि क्या भाई से भाई की लड़ाई उनके पार्टी के अंदर भी नहीं चल रही है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से भाई से भाई की लड़ाई दिख रही है पार्टी के अंदर। तेजस्वी यादव के पोस्टर से तेज प्रताप यादव गायब हो जा रहे हैं। आज के पोस्टर में तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आए। तेजस्वी के पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए थे, लेकिन तेज प्रताप नदारद थे। हर छोटे बड़े नेताओं की तस्वीरें थी पोस्टर पर, लेकिन तेज प्रताप यादव नदारद थे। और इससे पहले तेज प्रताप यादव के पोस्टर से तेजस्वी गायब हो गए थे। जब जन्माष्टमी का मौका था, जन्माष्टमी के मौके पर तेज प्रताप यादव बधाई दे रहे थे राज्य की जनता को, तो उनके छोटे भाई जो हैं तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो गायब हो गए पोस्टर से। मम्मी पापा की तस्वीर जरूर थी, लेकिन छोटे भाई की तस्वीर उन्होंने नहीं लगाई। तो पोस्टर के जरिए भी समझा जा सकता है कि दोनों भाइयों के बीच खटास बढ़ गई है। तो खटास किस तरह से बढ़ी है, क्या कुछ है, थोड़ा पीछे भी जाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है दोनों के बीच खटास बढ़ने की। तो खटास बढ़ने की वजह, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जब फंक्शन कर रहे थे इसी जगह जहां आज तेजस्वी यादव फंक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं भाई से भाई की लड़ाई की बात कर रहे हैं, भाई से भाई की लड़ाई की बात वो कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं याद आ रहा है, ये चर्चा हो रही है कि भाई से भाई की लड़ाई तो चल रही है। तो भाई से भाई की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा ये बताते हैं। हालांकि वो जगह भी कम होगा, उसके पीछे और भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव ने जब से जगदानंद सिंह को हिटलर कहा और कह दिया कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, सीधे सीधे चुनौती दी थी प्रदेश कार्यालय से, उसके बाद से ही भाई से भाई की लड़ाई कहीं ना कहीं अदावत जो है देखने को मिल गई थी। उस वक्त भी तेज प्रताप यादव के पोस्टर से तेजस्वी गायब हो गए थे और उस वक्त से ही ये सवाल उठने लगे थे कि क्या दोनों भाइयों के बीच नहीं बन रही है क्या। और कहीं ना कहीं जो जगदानंद सिंह प्रकरण था, उसने आग में घी का काम किया। जगदानंद सिंह नाराज हो गए तेज प्रताप यादव के बयान से कि वो हिटलर बता रहे हैं, और हिटलर कहने के बाद जगदानंद सिंह सप्ताह भर तक लगभग पार्टी कार्यालय नहीं आए। मान मनोवल का दौर चलता रहा। जगदानंद सिंह बाद में आए, लेकिन बड़ी कार्रवाई कर दी और
भाई से भाई के बीच की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं और ज़्यादा सुलग गई जगदानंद सिंह के उस प्रकरण के बाद, जब उन्होंने आकाश यादव को बाहर कर दिया। आकाश यादव जो तेज प्रताप यादव के खासम खास थे, वो पार्टी से बाहर हुए, तो भाई से भाई के बीच की लड़ाई लग गई। जी हाँ, भाई से भाई के बीच की लड़ाई लग गई, क्योंकि जगदानंद सिंह ने जो कदम उठाया था कहीं ना कहीं उसमें तेजस्वी यादव का बड़ा समर्थन दिख रहा था। तेजस्वी यादव ने इस बारे में कोई एक शब्द भी नहीं कहा, वो तेज प्रताप यादव के साथ खड़े भी नहीं हुए। तेज प्रताप यादव उनसे इस दौरान उनसे मिलने भी गए, लेकिन तेज प्रताप यादव से तेजस्वी ने मुलाकात भी नहीं की। तो भाई से भाई की लड़ाई दिख रही थी। हालांकि भाई भाई किसी एक दूसरे को कुछ सीधे तौर पर नहीं बोल रहे थे, लेकिन इशारों में तेजस्वी बोल रहे थे, नसीहत दे रहे थे तेज प्रताप यादव को कि हमारे मम्मी पापा ने हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की जो सीख दी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के जरिए तेज प्रताप यादव पर हमला बोल दिया कि तेज प्रताप यादव बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से जगदानंद सिंह को कहा, तो पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा था। पार्टी के अंदर कई जो सीनियर लीडर है वो खड़े हो गए थे तेज प्रताप यादव के खिलाफ। तो एक भाई और भाई के बीच की लड़ाई चल रही है पार्टी के अंदर, दिख रहा है ये बार बार। भाई से भाई की लड़ाई दिख रही है और भाई से भाई एक दूसरे को नसीहत भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इशारों में नसीहत दे रहे हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर भी शेयर की थी तेजस्वी यादव ने, जिसमें वो बुजुर्गों का पैर छूते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने शब्द लिखे थे वो भाई के नसीहत देते ही वो नजर आए थे। उसके बाद तेज प्रताप यादव अपने तरीके से नसीहत दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, गीता का ज्ञान दे रहे हैं बार बार, वो भी नजर आया सोशल मीडिया के जरिए। तो खैर, ये भाई से भाई की लड़ाई की हम बात कर रहे थे और भाई से भाई की लड़ाई चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। और जब तेज प्रताप यादव ने पार्टी का एक संगठन खड़ा कर दिया, छात्र राजद के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक छात्र जनशक्ति परिषद, तो भाई से भाई की लड़ाई सतह पर आ गई। तो खैर, ये लड़ाई जारी है, इसका कहीं अंत नहीं दिख रहा है फिलहाल। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने जरूर तलब किया है तेज प्रताप यादव को, जैसा कि खबरें हैं। अब देखते हैं, जो भाई से भाई की लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अपने भाई से जो उनकी लड़ाई चल रही है वो कब शांत होगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।